अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट की। अच्छा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट जनाब आपका दोस्त अच्छा वजीउद्दीन शुजा। अच्छा अब ये है चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 करना है। सी डी आर वी डी आर और आर इक्विवेलेंट करना है। सी डी आर और वी डी आर करने से पहले हमारे पास सबसे बेसिक जो कंसेप्ट है वो होना चाहिए पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट का। एक होता है पैरेलल PARALLEL और सीरीज, ये सबको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, पैरेलल क्या होता है और सीरीज़ क्या होता है? दो चीज़ें आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं या सीरीज कनेक्टेड हैं, वो बेस करते हैं दो चीज़ों को आपस में रिलेटिवली। अब वो किस तरह है? अगर दो नोड्स कॉमन हो तो वो पैरेलल में होता है, अगर एक नोड कॉमन हो और दो डिफरेंट हो तो वो सीरीज में होता है। बस इससे आगे कोई बात नहीं। अगर किसी ने सवाल पूछा तो डंडे मारूंगा। ये लोहे का डंडा मेरे पास है, झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा हाँ, ये सही कह रहे हैं। और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। डर गया। अच्छा, पे लग गई है। तो पैरेलल सर्किट में ये होता है कि हमारे पास दो नोड्स कॉमन होने चाहिए आपस में। यानी कि हमारे पास फर्ज करो हमारे पास ये इस तरह है एक रजिस्टर, और यहाँ पे जाके कुछ भी हो रहा है, जो मर्जी हो रहा है, जैसे हमें नहीं वास्ता। एक यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा हुआ है। अब इसकी एक नोड ये बन रही है, इसकी दूसरी नोड ये बन रही है, तो ये दोनों रजिस्टर आपस में पैरेलल है। आपस में पैरेलल क्यों है? मोहम्मद से लेती है लेक्चर। आपस में पैरेलल क्यों है? वो कहती है मैं नीच इंसान हूँ। आपस में पैरेलल क्यों है? क्योंकि इसका ये नोड और ये नोड आपस में कॉमन है। ये नोड इसके साथ भी कॉमन है, इसके साथ भी कॉमन है, तो इसलिए ये R1 और R2 आपस में पैरेलल है। इसका बाकी पूरी सर्किट से कोई लिंक नहीं है। बाकी सर्किट चाहे सीरीज में चाहे पैरेलल में है। अच्छा, सबसे पहले ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट ये है कि लाजमी नहीं है कि हर सर्किट या तो पैरेलल हो या फिर सीरीज हो। लाजमी नहीं है। ऐसे भी सर्किट होते हैं जो ना पैरेलल होते हैं ना सीरीज होते हैं। तो ये सबसे बेसिक चीज़ थी। अब आगे ये है कि ये R1 और R2 आपस में पैरेलल है, क्योंकि इनकी एक नोड जो R1 की एक नोड है, ये नोड इसके साथ भी मिली हुई है और ये वाली नोड इसके साथ भी मिली हुई है। तो दोनों नोड कॉमन है, इसलिए R1 और R2 आपस में पैरेलल है। आगे चाहे जो इतने बड़ी सर्किट्स हों वो सीरीज में। अब सीरीज में किस तरह होंगे? एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये दोनों आपस में सीरीज में है, क्योंकि इसकी ये वाली नोड इसके साथ कॉमन है, इसकी ये नोड इसके साथ कॉमन है, लेकिन ये वाली नोड इसके साथ कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ और लगा होगा, बीच में बैटरी लगी होगी, कुछ ना कुछ और लगा होगा। लेकिन अगर फर्स्ट करो कुछ भी नहीं लगा हुआ, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो फिर दोबारा पैरेलल में, क्योंकि इसकी ये वाली इसके साथ भी कॉमन है, ये दोनों आपस में कॉमन है। अब बताओ ये किस में है? बताओ ना, तुम बताओ, ये सीरीज में कि पैरेलल है? कौन ये जिसमें यहाँ कोई नोड तो नहीं है, तो फिर अगर ये और ये आपस में साथ जुड़े हैं, बीच में कोई बैटरी नहीं है, तो पैरेलल। हाँ लाजमी, मतलब अब देखने में तो ये लग रहा है कि ये सीरीज में है, एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा ये रहा है। नाजरीन अनस तकमल नहीं है, अक्लमंद नहीं है। ये कल इसने हमें बताया था, तो कल की बात से याद है। आगे चले। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा दूँ, अब बताओ। तो एक सेकंड आपने बोलना नहीं अभी, बिल्कुल नहीं, आप ही बोले। अब बताओ क्या है? पैरेलल में नहीं है। सारे सीरीज में, तीनों सीरीज में। अब तीनों सीरीज में, क्योंकि जो इसका ये वाला ये इसके साथ कॉमन है, इसका ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। तीनों के में से कोई भी दो का आपस में दोनों कॉमन नहीं है, क्योंकि इसका जो एक है वो इसके साथ कॉमन है, लेकिन दूसरा इसके साथ कॉमन नहीं है। बीच में ये आ रहा है, इसका एक इसके साथ कॉमन है, लेकिन दूसरा इसके साथ कॉमन नहीं है। बीच में तीनों आ गए। अब ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, लेकिन जब खाली दो होते हैं तब दोनों पैरेलल में होते हैं, जब तक कि बीच में कोई ना कोई तीसरा आ जाए। तो ये सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस था। अब हमारे पास ये तो सबको ही आइडिया होगा, बल्कि पहले इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आर इक्विवेलेंट क्या होता है। आर इक्विवेलेंट क्या होता है? आर इक्विवेलेंट हमारे पास होता है सारी रेजिस्टेंस का सम, और हमें ये भी पता है कि पैरेलल में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। और सीरीज में क्या होता है? आर इक्विवेलेंट 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। हमारे पास ये दो फार्मूलाज हैं आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। अब उसमें हमारे पास होता क्या है कि जिस तरह अब ये सीरीज़ है, इसमें हमारे पास ये है 20, ये है 30, ये है 40। तो हमने इन तीनों का आर इक्विवेलेंट निकाला है कि तीनों की मिला के कितनी रेजिस्टेंस होगी। तो वो कितनी होगी? 40 प्लस 30 प्लस 20 कितनी हो जाएगी? 90 होगी। तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगी 90, और हम इस सर्किट को शॉर्ट करके बना देंगे। खाली इतना सी बात है, यहाँ पे बैटरी आ जाएगी और यहाँ पे लिखा जाएगा 90। बैटरी है ही नहीं, तुमने बैटरी तो है ही नहीं। चलो अब आ गई। हाँ ठीक है, ऐसे बात करो ना, ठीक है यार, गलती हो गई, तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक हो। अगर बैटरी ना भी होती तब भी सिंपल एक आ सकता। हाँ तभी सिंपल एक आया था, और ये 90 हाँ जी बिल्कुल। ये 90 ओहम का हो जाता है, क्योंकि इन तीनों का आपस में ऐड कर दिया है, जो कि हमारे पास फार्मूला है कि जब भी सीरीज में होता है तो सारों को सिंपली ऐड कर देते हैं, लेकिन जब भी पैरेलल में होता है तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2।
तो इसको किस तरह करेंगे, फर्स्ट को इसकी वैल्यू है 20, इसकी वैल्यू है 30, तो क्या हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30, तो ये क्या हो जाएगा 30, ये 50 ओवर हो गया ना अपना 600 ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 2 60 और 60 30 कैसे होगा? प्लस 600 होगा, एक सेकेंड 30 प्लस ओवर 600 हो 20 गया ना, 1/r इक्विवेलेंट है ना, 1/30 हो गया। तो ये हो जाएगा, इसको हम उल्टा कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 50, ऐसे ही है ना, 60 कैसे होगा, 600 होगा, 20 मल्टीप्लाई 30 600 होता है। ओ हाँ वही कह रहा हूँ ना तुम्हें, 1/30 होगा, सिर्फ 30 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये कितना आ जाएगा जो भी है इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 50 है ना, 600 यार, 600 डिवाइडेड बाय 50, हाँ तो ये कट के कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 आंसर आ गया हमारे पास। तो हमारे पास आर 30 इक्वल का ना आया, जितना भी आ गया भाई, कितना आता है यार, तो हमारे पास हो गया। आर इक्वल क्या आ जाएगा 30 ओम। और यार कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बस तो जो भी है बस हमारे पास Please calculation सोल्व किस तरह करना होता है, 1/r इक्वल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r। नहीं एक सेकंड मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये दोनों को छोड़ें, ये देखें, या आपने कैलकुलेटर में डाल दिया, इसका जो आंसर आया उसके बाद उस आंसर को 1 डिवाइडेड बाय आंसर करके निकाल लें, क्योंकि वो उसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेते हैं। तू और कॉम्प्लिकेटेड, अजहर बशीर के दिमाग में वैसे नहीं कुछ पढ़ना, अजहर बशीर वी आर वेरी 12 बनता है, क्या 12। हाँ यार ये देखो ठीक हो गया, 1/20 प्लस 1/30 हो गया, ठीक है, आंसर इज इक्वल्स टू दबाना है, इज इक्वल्स टू दबा के उसके बाद जो आंसर सेव्ड हो गया ना, आंसर की बिट में आंसर सेव हो गया, बिट अब इसमें आईसीडी भी आ गया, उसको 1 ओवर आंसर उसका राउंड रॉबिन के जरिए सॉल्व करना हाँ सीआरसी मेथड से डिवीजन करनी है। सीआरसी चेक सब आज तक आया नहीं, लेकिन अहमद हमजा वेरी गुड वुमेन पास कर दिया। वुमेन हाँ भाई बड़े बड़े थे अच्छा, हम बात कर रहे थे भाई इंसान हम बात कर रहे थे पैरेलल सीरीज की। अच्छा ये तो हो गया, अब हमारे पास आर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट हम ये पढ़ रहे थे, हमारा पास आर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब हमने करना है CDR और VDR को, जो CDR है और VDR। अब हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेलल में क्या डिवाइड होता है, बताओ सीरीज में क्या डिवाइड, बताओ क्या पैरेलल में क्या डिवाइड होता है, सीरीज में क्या डिवाइड होता है। अच्छा, सीरीज में हम सीरीज देखते हैं वोल्टेजेस के लिए, और पैरेलल देखते हैं हम लोग। नहीं, एक पैरेलल सर्किट है और एक सीरीज सर्किट है। पैरेलल सर्किट में क्या डिवाइड होगा, सीरीज सर्किट में क्या डिवाइड होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ ना, देखो। अच्छा, एक सर्किट बना के दो मेरे पास। हाँ, ये हमारे पास सर्किट है, यहाँ पे गया, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, ये पैरेलल में आ गया, ठीक है। एक यहाँ पे भी हमारे पास रजिस्टर है, ठीक है, और एक यहाँ पे भी पैरेलल में नहीं आ गया, दोनों में आ गए, ठीक है। पहले तुमने ये तो समझाया था ना 20 एम्पेयर और ये 2 वॉट है। अब बताओ, हम यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ पे जाके क्या ड्रॉप होगा। अब हमें ये चीज़, पहले बताओ कौन से पैरेलल में कौन से सीरीज में, बताओ। ये दोनों आपस में किसमें, पैरेलल में, ये दोनों आपस में किसमें, पैरेलल में, मतलब और ये किसमें, सीरीज, ये किसके साथ सीरीज में, ये बताओ। ये इसके साथ सीरीज में, तो हम इन दोनों को इसके प्लस साथ करके एक बना लेंगे। नहीं, ये इन दोनों के साथ सीरीज में। हाँ, अगर ये दोनों इकट्ठा करके एक बना लें तो उसके साथ ये सीरीज में, समझ आई। लेकिन ये अकेले इसके साथ सीरीज में नहीं है। नहीं है, अकेले में नहीं है, क्योंकि उसके साथ बार इसके साथ ना इस खाली इसके साथ ना ये पैरेलल में ना ये सीरीज में। हाँ, इसके साथ ना पैरेलल में ना सीरीज, सही कह रहा है वो, क्योंकि इसका एक नोड इसके साथ कॉमन है, दूसरा नोड नहीं कॉमन ना। दोनों को जब मिलाएंगे तब दूसरा नोड इसके साथ कॉमन नहीं होगा ना। ये नहीं मुझे बहुत समझ आई। इसका नोड इसके साथ कॉमन है, हाँ इसके साथ भी तो है, हाँ दोनों के साथ एट ए टाइम है, ठीक है। समझ आ गई ना, कि मतलब ये नोड डायरेक्टली जाके खाली इसको नहीं मिल रहा, और भी डिफरेंट चीज़ों अच्छा को मिल वैसे रहा है। मैं बताऊं, ये मिस ने भी चुस मारी थी, ठीक है, क्या? मजाक है। सीरीज कब होती है, जब एक नोड कॉमन है दूसरा ना हो, ठीक है। एक नोड कॉमन है दूसरा नहीं है common, एक नोड दोनों के साथ कॉमन है, तो ठीक दोनों है। इकट्ठा करने की जरूरत है। अच्छा खैर, ये बात है कि ये सीरीज में इन दोनों के साथ है और ये पैरेलल में आपस में है, ठीक है। अब बताओ, यहाँ से हम स्टार्ट हो गए। अब हमारे पास यहाँ तक, इस पॉइंट तक हमारे पास करंट था 2 वोल्ट ही था, वोल्टेज 2 वोल्ट ही थी, करंट 20 एम्पेयर ही था। अब बताओ यहाँ पे करंट ड्रॉप होगा कि वोल्टेज, ये बेसिक कंसेप्ट सबको आइडिया होता है। और नूर रहमान खान ने वर्कशॉप खोली अपनी, बताओ, हमने बताओ यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा कि करंट। हमने कल इसके कॉन्सेप्ट किए हैं नोड वोल्टेज वाले में, सुपर पोजिशन वाले में। अजय तुम बताओ, क्या चीज, यहाँ पे क्या ड्रॉप, यहाँ पे क्या ड्रॉप होगा। क्या चीज, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो गई। हाँ, क्यों?
करंट तो सेम रहता है। क्या अंधे हो तुम? रजिस्टर है और तो मैं दूसरी एक बात दफा अपनी ये बकवास सीरीज बंद है। क्या करो ना, करने तो दो मुझे समझ है, तो दो जी फजूल का सीज करते रहते हो। इतनी देर से मैंने अपनी ये लिप्स दोनों बंद किए हैं। लिप्स कोई नहीं तुमने बंद किए, चुप करो। हाँ, क्योंकि ये दोनों इन दोनों के साथ सीरीज में है, और सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट रहता है, करंट सेम रहता है। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। सीरीज में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होता है और पैरेलल में हमेशा करंट ड्रॉप होता है। करंट ड्रॉप होता है। और यार ये इसको ना आसानी से विजुअलाइज करो। एक चुप कर जाओ। इसको आसानी से विजुअलाइज ऐसे करो कि चार्जेस है ना ऐसे जा रहे हैं ये एक तार में, ठीक है। इन सब के ऊपर होता है, मतलब अगर ये 20 2 वोल्ट है, इन सब के ऊपर 2 वोल्ट है, इस दोनों पे 2 वोल्ट अगर कैरी कर रहा है तो सारे चार्जेस इसमें से गुजर रहे हैं ना, अगर सीरीज में से गुजर रहे हैं तो वो एक, अगर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है, ठीक है। तो सारों में से 1 वोल्ट माइनस होगा ना, क्योंकि सारों का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इसके यहाँ से लेकर यहाँ से इसके अक्रॉस गुजरने में, ठीक है। तो 1 वोल्ट खर्चा गया इसके दरमियान। तो यहाँ पर जब पहुंचे सारे जितने भी चार्जेस हैं उनके अंदर पास वापस पीछे क्या रह गया था, 1 वोल्ट, ठीक है। अब सबके पास 1 वोल्ट रह गया था। अब जो करंट है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अगर जहाँ करंट इसलिए डिवाइड होता है, आधे फॉर एग्जांपल आधे चार्जेस यहाँ चले गए 1 वोल्ट वाले, ठीक है, आधे चार्ज यहाँ रह चले गए 1 वोल्ट वाले, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है लेकिन करंट चेंज हो जाता है। करंट अब आधे चार्जेस रेट ऑफ फ्लो आधा उधर हो गया और आधा इधर हो गया, क्योंकि आधे चार्जेस उधर जा रहे हैं पर यूनिट टाइम, जितने कंपेयर्ड के किसी भी एक पॉइंट पे यहाँ से गुजरे थे। तो इसलिए करंट हमारा यहाँ डिक्रीज हो गया और यहाँ पर भी डिक्रीज हो गया। बात तो सही है। अच्छा, रीज़न यही होती है जो वजह ने कही है, कभी वजह गलत नहीं हो सकता और रीज़न कभी सही नहीं हो सकती। अच्छा, जबरदस्ती की सही करवाता है। तो नहीं मारो मत एंड यही रीज़न है। अच्छा सुनो, अच्छा ये तो हो गया, बस ये है। इसका ऑपोजिट भी सही होता है, क्योंकि सीरीज़ में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, इसका मतलब ये है सीरीज़ में हमेशा करंट सेम रहता है, और इसमें करंट ड्रॉप हो रहा है तो इसमें हमेशा वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं CDR और VDR। अब बताओ, CDR कहते हैं करंट डिवाइडर रूल और VDR कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। अब बताओ VDR कहाँ पे लगना चाहिए? VDR सीरीज में लगता है। VDR सीरीज में लगेगा, क्योंकि सीरीज में जाते हुए हमारे पास वोल्टेज डिवाइड हो रही होती है, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगता है, वोल्टेज ड्रॉप होती है। और यहाँ पे देखो करंट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि देखो मैं नया ही सर्किट बना लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ गई बैटरी, ठीक है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारे पास इस पॉइंट पे जाके हमारे पास होगी वोल्टेज ड्रॉप, करंट सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे VDR के वोल्टेज ड्रॉप होकर यहाँ पे कितनी वैल्यू रहेगी, ठीक है। इस पॉइंट से आगे गए तो यहाँ पे हमारे पास जाके क्या ड्रॉप होगा, करंट। आधा करंट इधर जाएगा, आधा करंट इधर जाएगा, तो हम यहाँ पे लगा देंगे CDR, करंट डिवाइडर रूल के। यहाँ पे कितना करंट चला गया, यहाँ पे कितना करंट चला गया, ठीक है। यहाँ पे करंट कितना चला गया, यहाँ पे करंट कितना चला गया, तो हम यहाँ पे CDR लगा देंगे। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमने KCL और KVL तो कर लिया था, यहाँ पे हमने KCL और KVL की है, तो हम CDR VDR क्यों कर रहे हैं, ये बताओ। क्या हमने KCL और KVL कर ली है, तो हम CDR VDR क्यों कर रहे हैं? VDR हमें फाइंड करना है कि हम इस रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या वोल्टेज है। नहीं, मैं कह रहा हूँ हमने अगर KCL और KVL फाइंड कर ली है तो हम CDR VDR क्यों करें? हम KCL से KVL से ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तुमने कल का डिफरेंट मेथड है, वैसे डिफरेंट है, लेकिन हम हर सर्किट को सिंपली उससे सॉल्व नहीं कर सकते। KCL और KVL में तुमने देखा होगा हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक चीज़ गिवन होती है, वो मैं बताने लगा। हमारे पास एक स्पेसिफिक चीज़ गिवन होती है, हमारे पास ये जो, अगर हमारे पास ये है तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ करंट गिवन होगा, इसकी वोल्टेज नहीं गिवन होगी। हमें ये बात पता है कि हमारे पास जो करंट सोर्स है उसकी अगर हमें करंट गिवन है तो हम उसकी वोल्टेज नहीं निकाल सकते, वोल्टेज गिवन है तो हम उसका करंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें तो हम लगा देते हैं V = I R की वैल्यू हमें गिवन होती है, हम V से I निकाल लेते हैं, I से V निकाल लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी फार्मूला नहीं है सिवाय P = I V के। हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है जो कि I और V का आपस में रिलेट कर रहा हो, ठीक है। तो अगर हमें इसका करंट पता है तो हम इसकी वोल्टेज नहीं निकाल सकते, वोल्टेज पता है तो करंट नहीं निकाल सकते। हमें वोल्टेज और करंट दोनों एट ए टाइम पता होने चाहिए पावर निकालने के लिए, समझ आ गई ना। और कभी भी कोई इतना पागल नहीं होता कि हमें पहले से पावर देकर दे देता कि पावर इतनी है, ठीक है। हम करते क्या हैं, सारों की पावर मेजर करते हैं, उसको इसके बराबर रख देते हैं और उससे हम वोल्टेज निकाल लेते हैं, समझ आ गई ना। तो हमेशा हमें नहीं पता होता, तो इसलिए हमें अगर इसका सिर्फ करंट पता है ना तो हम इन सारों पे CDR लगा के करंट डिवाइड करके सारों का आंसर निकाल लेंगे। और अगर हमें सिर्फ वोल्टेज पता है तो हम VDR लगा के सबको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसका एक CDR और VDR का हमारे पास प्रैक्टिकल वो क्या है वो मैं बता देता हूँ एक बार। इसी तरह का एक और सर्किट बना लेते हैं।
सी डी आर और वी डी आर समझने के लिए अब हमारे पास एक प्रैक्टिकल सर्किट बनेगा। यहाँ से करंट ये है, ये हमारे पास आ गया, एक आ गया, इसके बाद एक ये आ गया, इस तरह जाएगा, और एक ये आ गया, इस तरह जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, 2 ओहम्स कर दो, इसकी वैल्यू कर दो 4 ओहम्स। ठीक है, और हमें फ़र्ज़ करो ये गिवन है कि यहाँ पे करंट जो जा रहा है वो कितना है, 4 एम्पेयर। ठीक है, अब हमने मेजर ये करना है, यहाँ पे करंट 4 एम्पेयर जा रहा है, यहाँ पे कितना गया, यहाँ पे कितना गया, करंट हमने मेजर करना है सी डी आर। अभी यहाँ इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट नहीं हाँ, होगा। तो करंट ड्रॉप नहीं होगा। हमारे पास ये था 4 एम्पेयर, ये था हमारे पास 4 एम्पेयर वोल्टेज है, हमें ये नहीं गिवन, ये हमारे पास गया भाड़ में, हमें ये नहीं गिवन, हमें खाली ये गिवन है 4 एम्पेयर की क्या है, सोर्स है। हमने ये करना है कि यहाँ से करंट कितना गुजर रहा है, यहाँ से करंट कितना गुजर रहा है। ये हमें वोल्टेज की भी गिवन हो सकती है। हाँ, तो फिर हमारे पास सीरीज में निकलेगा, फिर हमें ये फाइंड नहीं करने का कहा गया होगा। ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता, वहाँ से ऐसे गुजर जाएगा। अब हमारे पास 4 एम्पेयर है, काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होंगे कि यहाँ से 4 एम्पेयर गया तो यहाँ पे 4 एम्पेयर नहीं है। नहीं, वो सीरीज में है। ये सीरीज में है, इसमें सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप होगी, वोल्टेज हमें पता भी नहीं है, तो वो गई तेल लेने। हमें पता करंट, अगर यहाँ पे 4 एम्पेयर करंट है तो यहाँ पे भी 4 एम्पेयर ही करंट है, क्योंकि ये सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप करेगा। यहाँ पे 4 एम्पेयर करंट आ गया, अब यहाँ पे आके हमारे पास डिवाइड होगा करंट। अब यहाँ पे लगेगा सी डी आर, करंट डिवाइडर रूल, यहाँ पे दोनों करंट डिवाइड होंगे। अब सी डी आर क्या कहता है, सी डी आर कहता है, सी डी आर हमारे पास और वी डी आर दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के आपस में, दोनों को मैं साइड बाई साइड बना देता हूँ। एक और सेम सर्किट बनेगा, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव लगेगा, और यहाँ पे एक रजिस्टर आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा रजिस्टर आ जाएगा। ठीक है ना, सीरीज में है ना। हमारे पास इसका आ जाएगा 2 ओहम, और ये आ जाएगा इन दोनों को ऐड क्यों नहीं कर 4 क्या, इन दोनों वो ऐड करता हूँ ना, दोनों को इकट्ठे समझा दूंगा इस पर। अब बताओ यहाँ पे इसका तुमने वोल्टेज क्यों नहीं लिखा? 4 क्या वोल्ट, इसका वो रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिखी? इसकी रेजिस्टेंस क्यों, जरूरत ही नहीं है, वैसे पास हो जाएगा ना। अब आगे मैं बताऊंगा इन दोनों को आर इक्विवेलेंट लेके किस तरह करना है। हाँ, तो लेकिन इसकी रेजिस्टेंस गिवन होगी तो फिर हम लोग वो निकालेंगे ना। अभी हम सिर्फ सी डी आर और वी डी आर पढ़ेंगे, सी डी आर वी डी आर होता क्या है, अच्छा, बाद में आर इक्विवेलेंट से करेंगे क्योंकि वो कम्प्लेक्स हो जाएगा अभी। अच्छा, ये 4 वोल्ट्स है। अब बताओ यहाँ पे जाते हुए यहाँ पे जाके क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगी ना। हाँ, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगी और यहाँ पे जाके वोल्टेज ड्रॉप होगी। हमने मेजर ये करना है कि इस वक्त 2 एम्पेयर वाले से करंट कितना ड्रॉप हुआ है, करंट कितना गुजरा है, और 2 एम्पेयर वाले से वोल्टेज कितनी गुजरी है, हमने ये मेजर करना है। ठीक है, कहाँ ही नहीं नुकते। अब हमारे पास इसका रूल क्या है ये देखना है, इसको लगेगा वी डी आर। अब सी डी आर और वी डी आर एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अब इनमें फ़र्क सिर्फ हल्का सा है, वो ये है कि हम सी डी आर में क्या करते हैं कि दोनों जो रजिस्टर्स आपस में पैरेलल में है ना, उनमें से किसी भी एक को चूज़ कर लो। हमने फर्स्ट को इसको चूज़ कर, हमने फाइंड किसका करना है, हमने इसका करंट फाइंड करना है ना, 2 का फाइंड करना है ना, तो हम 2 को ले लेते हैं। तो इसका फर्स्ट करो, इसका है I1 है, इसका है I2 है। ठीक है, तो I2 इज इक्वल टू, यानी कि जो 2 वाले का करंट है ना वो किसके बराबर होगा, 2 ओहम डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, एक मिनट 2 + 4 ओहम मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट 4 एम्पीयर। सीडीआर में हम जिसके क्रॉस करंट फाइंड करना होता है उसके ऑपोजिट लेते हैं। हाँ, मैं भूल गया था। अच्छा, अब सीडीआर हमारे पास रूल ये है कि जिसका भी करंट फाइंड कर रहे होते हैं उसके ऑपोजिट हमारे पास, पहली बात तो ये हम सीडीआर और वीडीआर हमेशा 2 चीज़ों पे लगाते हैं। सीडीआर वीडीआर हमेशा 2 चीज़ों पे लगाते हैं, 2 सीरीज़ में या 2 पैरेलल में। ये दोनों किस में पैरेलल में है तो ये पैरेलल होगा, ये सीरीज़ में है तो ये सीरीज़ होगा। सीरीज़ में हमेशा वीडीआर लगेगा, पैरेलल में हमेशा सीडीआर लगेगा, क्योंकि करंट डिवाइड होगा। अब हम जब सीडीआर लगा रहे होते हैं तो हम जिस भी रजिस्टर का करंट फाइंड कर रहे होते हैं ना, उसके ऑपोजिट जो भी हमारे पास रजिस्टर होता है उसकी रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं उन दोनों के सम से और मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। तो हमारे पास आ जाएगा I2 की वैल्यू। ठीक है, I2 की वैल्यू हमें क्या आ जाएगी बताओ, 464। अच्छा, अब इसको रहते हैं, पहले बता देते हैं वीडीआर में क्या होगा। वीडीआर में क्या तुम कैलकुलेशन कर लो। अच्छा, अब बताता हूँ वीडीआर में क्या होगा। वीडीआर में हम फर्स्ट करो, हमारे पास ये था I2 और ये था I1 था ना। अब हमने I2 फाइंड करना है वीडीआर में, तो I2 इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, वीडीआर में सीडीआर में हमने उसके ऑपोजिट सेंसर लिया था ना, सीडीआर में हम वही वो ऑपोजिट रजिस्टर लिया था ना, वीडीआर में हम वही रजिस्टर ले लेते हैं, बस इतना सा फर्क है। यहाँ पे हम 2 ओहम ही लेंगे, मुझे कंफर्म है। 2 + 4 ओहम मल्टीप्लाई बाय 4 वोल्ट्स। 4 वोल्ट्स क्या थी, जो हमारे पास टोटल सोर्स की रजिस्टेंस, सोर्स की वोल्टेज डिवाइडेड बाय 6 होगा। तो इसमें ओहो यहाँ पे V2 आना था, बढ़ गया यहाँ पे V2 आना था, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर रूल हम पढ़े तो वोल्टेज डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये वोल्टेज निकलेगी V2 इज इक्वल टू 2 ओहम। वही मैं कहता हूँ, यहाँ तुम करंट क्यों लिख रहे हो? हाँ, गलत दिख रहा था मैं। तो 352 V। बेसिक सी चीज़ ये है कि करंट डिवाइडर रूल जो है उसमें हम
करते ये हैं, ये करंट डिवाइडर रूल था, उसमें हम करते ये हैं कि जिस भी चीज़ का करंट निकालना होता है, जिस भी रजिस्टर का करंट निकालना होता है, उसके ऑपोजिट रजिस्टर की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। VDR में हम क्या करते हैं, वोल्टेज जिसकी निकालनी होती है उसी का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों की रेजिस्टेंस का सम मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, हमारे पास इसका निकलता है। और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 4 6 क्या हो जाएगा, 4 4 16 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइड बाई 6 क्या हो जाता है, जो भी होता है फर्स्ट करो वैल्यू हो जाती है, करें जो भी करें कुछ नहीं होता। फर्स्ट करो वैल्यू होती है 1 आ जाती है, तो हमारे पास 1 एम्पेयर आ जाएगा। तो हमारे पास I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 एम्पेयर, यानी कि I2 ये है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1 एम्पेयर, इसकी आ गई 1 एम्पेयर, यहाँ पे टोटल आ सकता है 4 एम्पेयर, तो यहाँ पे 1 एम्पेयर गई है, तो यहाँ पे कितनी जाएगी, ये तो गिरने वाला है। मैं खुद इस तरह बैठा हूँ। खुद इस तरह क्या बैठा हुआ तू? अच्छा भाई, मैं तुझे अच्छा भाई, अब 4 एम्पेयर टोटल आया, 1 एम्पेयर यहाँ पे चला गया, तो पीछे कितना बचा, 3 एम्पेयर, तो 3 एम्पेयर आ जाएगा यहाँ पे। हमें ऑब्वियसली ये बात बतानी चाहिए कि अगर हमारे पास इसका यहाँ पे 1 एम्पेयर गया है, तो बाकी जितना भी बचेगा वो सारा इस साइड पे जाएगा। तो अगर ये 1 एम्पेयर था, तो इसका करंट कितना हो जाएगा, 3 एम्पेयर। सेम वे में हमारे पास इसकी वोल्टेज फर्स्ट करो आ गई 2 वोल्ट्स, तो इसके पास अगर 2 वोल्ट्स गए हैं, तो इसके पास भी कितने गए होंगे, 2 वोल्ट्स, क्योंकि टोटल कितने हैं, 4 वोल्ट्स, जितने बचेंगे वो अगले के पास चले जाते हैं। तो हमारे पास इस तरह है। और अगर हम फर्स्ट को हम इस तरह नहीं भी करना चाह रहे प्लस माइनस करके, तो हम दूसरी तरह V1 पे भी लगा सकते हैं। V1 पे दोबारा किसी को इतना ही शौक है तो V1 पे दोबारा लगा सकता है VDR। वो कितना लगेगा, V1 इज इक्वल टू 4 ओहम डिवाइडेड बाय 2 + 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो सेम वे में इसी तरह लगेगा, बस 4 ओहम आ जाएगा यहाँ पे। और I1 कैसा निकलेगा, I1 भी मैं एक बार बता देता हूँ। I1 इज इक्वल टू, अब I1 जब देखेंगे हम, तो हम I1 इसका देख रहे हैं, तो हम CDR में हम हमेशा ऑपोजिट का ऊपर लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 ओहम डिवाइडेड बाय 4 + 2 ओहम मल्टीप्लाई बाय 4। बस हमने करना ही होता है कि जो उसके ऑपोजिट होता है CDR में, हम उसके ऑपोजिट वाले की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय टोटल एम्पेयर्स। और VDR में हम उसी का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों की सम मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। तो हम इस तरह CDR और VDR लगा के हम सारा कुछ निकाल लेते हैं। और हम ये निकालते कहाँ पे हैं, जहाँ पे मैं तो सुन ही नहीं रहा। ओ हाँ, जहाँ पे क्या मैं खुद सोच रहा था मैं क्या ये लगाते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे हमारे पास खाली या तो सिर्फ वोल्टेज, अब हम यहाँ पे हमें सिर्फ एम्पेयर्स गिवन थे, यहाँ पे हमें सिर्फ वोल्टेज गिवन थी। हम यहाँ से वोल्टेज से एम्पेयर नहीं निकाल सकते, यहाँ से हम एम्पेयर से वोल्टेज नहीं निकाल सकते हैं। तो हम इसलिए इस पे सारे पे CDR लगाएंगे, सारे पे VDR लगाएंगे। अब कुछ सर्किट्स होते हैं जिसमें हमें वोल्टेज की सोर्स की जगह तो हमें खुद पता लग जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे VDR लगेगा। अच्छा, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे हमने वोल्टेजेस डिवाइड करने होंगे। हाँ, और यहाँ पे जितने भी पैरेलल रजिस्टर्स होंगे उन सबको हम R इक्विवेलेंट ले लेंगे। ठीक है, इसमें हम सीरीज वालों का R इक्विवेलेंट ले लेंगे, पैरेलल वालों का R इक्विवेलेंट ले लेंगे, समझ आ पैरेलल वालों को R इक्वल, सीरीज वालों का R इक्विवेलेंट लेंगे इसमें। ये दोनों तो पैरेलल है, तो हम इनका R इक्विवेलेंट नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ दोनों एम्पेयर, का R equivalent अगर हमें हमने तो क्योंकि तुमने कहा था ये दोनों के साथ मिलके ये आता है हमें, तो फिर हमें यहाँ पे वोल्टेज ही गिवन होनी चाहिए थी। ये तो मैंने अपनी तरफ से रैंडम बनाया ना, फिर हमें यहाँ पे वोल्टेज गिवन होनी चाहिए थी। अच्छा खैर, अब मैं तुम्हारे इस तरह का सर्किट, अगर वोल्टेज हमें यहाँ गिवन होती तो फिर हम किन दो को R इक्विवेलेंट लेते? क्या अगर ये हमें वोल्टेज गिवन होती तो हम किन दो को R इक्विवेलेंट लेते? तो हम इन दोनों का R इक्विवेलेंट ले लेते, तो तो ये और ये सीरीज में हो जाता। हाँ, समझ आ गई ना। अच्छा, अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं CDR की, बल्कि तुम ही करो, आ जाओ। मैं ही करूँ? चलो, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं तो भाई आसाम के साथ इतना CDR VDR किया है, इतना CDR VDR किया है कि बस कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मिड वाला करते हो, मिड वाला करते हो, मिड वाला जो मिड में आया free ना पास्ट हो मेरे पेपर, साथ, मैं बहुत तुम्हारे मुश्किल है। तो मेरे से कितने शुक्र हो रहे, मैं तो बस अभी पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं पहले मैं AP में बड़ी मुश्किलों से पास हुआ। अच्छा, मुझे देखो, हैं? मुझे देखो, मैं किसमें पास हूँ। नहीं, मैं अच्छे नंबरों से हो गया था। हम दोनों ही एंड पे सही हाँ, हम दोनों का कमबैक मारा था वो AP के पेपर में। मेरे फाइनल में आए थे 42 बना था 50 में से। तेरे तुम्हारा कितना था? नहीं, मेरा ज़्यादा बन गया था 40। फाइनल में क्या बना था? मुझे इतना पता है मेरा B+ ग्रेड बना था। मेरा भी। ओह नाइस, वाह, बड़ा अच्छा कम। देखिए मेरा तुमसे गंदी जगह से कमबैक पड़ा। नहीं, हमारा सेम था। मेरा तुमसे गंदा था। हमारा सेम था। मैंने एक नहीं दिया था, कोई सी नहीं दिया था, तुमने दिया था। बन सेम रहे थे नंबर। ये तो कर लिया था ना उस दिन। हाँ, तुम्हारे तक ये कर लिया था ना, याद नहीं, मैं ये नहीं किया था। अब खुद देख लो यहाँ पे क्या है। मेरी बात सुनो, बल्कि सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ये सब कुछ करा के वो सर्किट कराओ जो वो एग्जाम में था। एग्जाम वाला ही मैं ऐसा करवाया कोई था। पैन या मिसने दे देना ना सर्किट, वही देना। सही बता। जी भाई, आप ठीक कह रहे हो। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, ये सर्किट है। अब तो ये समझ आ गई होगी कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स गिवन है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बताओ। यहाँ पे VDR
सिंपल सी बात है, जब भी हमें वोल्टेज सोर्स गिवन होगी तो हम वीडियो ही लगा सकते हैं, क्योंकि हमें वोल्टेज को डिवाइड करना होगा, और जहाँ पे करंट सोर्स गिवन होगी वहाँ पे सीरियल लगाएंगे, क्योंकि हमने करंट को डिवाइड करना होगा। हो गया जी, सर्किट बन गया, ब्यूटीफुल सर्किट। और वो उसमें काफ़ी है वी नॉट फाइंड करने का। R1 है, ये R1 लिखा हुआ है इसने। हाँ, इसकी तुम डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, R1 इसकी तुम डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, R1 की वैल्यू R1 इज इक्वल टू 150 कह दो, 150 किलो ओम कह दो। बी पार्ट खाली करना है ना, खाली वीडियो समझना है ना। अच्छा ठीक है, तो उसने कहा R1 इज इक्वल टू 150 किलो ओम, ठीक है 200 वोल्ट। अच्छा जी, अब इसको या तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, तो साइड को ठीक हो गया बस सही। ठीक हो गया, करूँ? हाँ सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेंगे ना। हाँ, इन दोनों को हम आर इक्विवेलेंट ले लेंगे। अच्छा नहीं, पहले एक्सप्लेन तो कर दो ना शुरू वाला पार्ट, कि हमारे पास क्योंकि सिर्फ वोल्टेज सोर्स गिवन है तो हम वीडियो से सॉल्व करेंगे। हाँ अच्छा मैं हमारे पास क्योंकि सिर्फ वोल्टेज सोर्स गिवन है तो हम इसको पहले बात तो ये वीडीआर लगेगा। वीडीआर लगता है किस पे लगता है? वीडीआर किस पे लगता है? वीडियो किस जिस पे हमने वोल्टेज सीरीज पे लगता है क्या पैरेलल पे? सीरीज पे लगता है। सीरीज पे लगता है, तो हमें क्या करना होगा, जितने भी पैरेलल वाले हैं ना उन सबका आर इक्विवेलेंट लेना होगा, ताकि सिर्फ सीरीज में रह जाए। अभी यहाँ पे क्या सर्किट, यहाँ से सीरीज में जा रहा है, यहाँ से सीरीज से, और ये इन दोनों का डिवाइड हो गया। हाँ, तो हम डायरेक्टली लगा नहीं इन सकते, दोनों की सीरीज है, अकेले इसका सीरीज नहीं है। तो समझ के बाद ठीक है। अब ये किसके साथ सीरीज में, ये दोनों आपस में किसमें, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। इन दोनों पैरेलल में, क्योंकि इनके जो है ना ये इन दोनों के नोड्स इनके सिमिलर है, दोनों नोड्स कॉमन है। हाँ, ये यहाँ वाला पे इस पे कॉमन जा है, रहा है, ये वाला भी इस पे जा रहा है। हाँ, तो ये वाला भी इस पे और ये वाला भी इसकी ये वाली नोड यहाँ पे मिल रही है इससे, इसकी ये वाली नोड भी यहाँ पे मिल रही है इससे, तो इसकी दोनों नोड कॉमन है, तो दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में है। और ये वाला जो है इन दोनों के साथ सीरीज में, क्योंकि इसकी एक नोड इन दोनों के साथ मिल रही है ना, और एक नहीं मिल रही, यहाँ पे भी एक नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो इस वजह से ये दोनों इसके साथ पैरेलल में, ये सीरीज में है। हाँ दोनों इसके साथ सीरीज में है। तो पहले आर इक्विवेलेंट ले लो, आर इक्विवेलेंट ले लेते हैं ना। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पैरेलल का फार्मूला होता है 1/r वाला प्लस 1/150। चलो जी मोहम्मद फोन बताओ। वजी भाई आप कैलकुलेटर से कर दो ये वाला पार्ट। 75 इज इक्वल टू 0.013 और इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 0.0066 और तो ये हो जाएगा ना प्लस 0.013 और 1 डिवाइडेड बाय आंसर। इसमें आंसर का आता ही नहीं मेरे पास। दूसरी तरह आईफोन है ना, तो दूसरी तरह सॉल्व करना था ना। अब आईफोन में इस तरह चीजें थोड़ी होती है। आपने मोबाइल गलत ले लिया ना, पहले मोबाइल चेंज करके जाओ पे जाके मोबाइल चेंज करा जाओ। ये लो यार, ये आ गया ना आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 50। यहां 1v2 हो जाना है आईफोन वर्सेस सैमसंग। ये देखो ये आ गया, आई वाज आ गया है। इसको हम राउंड ऑफ कर लें कि ऐसे लिखें? यार तुमने वैल्यू गलत निकाली है। चलो खैर फर्स्ट कर लो, ये वैल्यू है, फर्स्ट कर लो ये। फर्स्ट क्यों कर ले वजी अपना वो तुम्हें कल तो ला के दिया है, वो नहीं चल रही यार तुम लोग के आईफोन पे नहीं चल रही, नहीं चल रही, तो मैं लॉगिन नहीं करके दिया। 1/75 प्लस ये देखो मैं अपडेट नहीं करता तो यूज ऐप विदाउट साइन इन होता है मेरे पास। अब नाज़रीन 2 मिनट ऐड देखनी पड़ेगी इसको 10 सेकंड की। आप भी ऐड देखिए वीडियो में, वो देख लो ना ऐड नहीं बड़ी जक होती है कोई। नहीं वो कोई बंदा भाग रहा है बस शेर के किसी को। अच्छा अच्छी बिंगो की ऐड लगा दी है। 1 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 150। नाज़रीन आपको एलसीएम नहीं लेना, आपको इस तरह लिख देना है 1 डिवाइडेड बाय 75 प्लस कितना आ गया ना, 1/50 आया, 50 आंसर आ गया बस 52.63। एक ही बात है, वो जरा प्रिसाइज हो रहा था। मैंने कहा था राउंड ऑफ कर देते हैं, राउंड ऑफ करके 50 चुप करो ना, 60 कर लेना था तुमने, चुप करो ठीक हो गया। अब हम सर्किट को दोबारा से बना लेते हैं। अब हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट ये है करना चाहते हैं ना आप, ये देखें इधर ये करना चाहते हैं ना, चल सर्किट बनाने दो। ये इसको किया 1 डिवाइडेड बाय, सर्किट दिखाओ ना। अबे चलना यार 1 डिवाइडेड बाय क्या है भाई आप अपना ठीक कर लो।
हाँ ले आप अपना ठीक हो गया। ये भाई डिस्टर्ब ना करो। अच्छा अब इन दोनों का हमने आर इक्विवेलेंट लेके इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा के इसी नोड पे कर दिया। हमने फाइंड क्या करना था, वी नोड। हाँ फाइंड में करना था वी नोड। वी नोड का मतलब क्या, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है ना। इसका मतलब तो है कि आप इसका मतलब ये भी है, क्योंकि ये और ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है। इसके बाद हमने वोल्टेज फाइंड करनी है, तो हमने इन दोनों को इकट्ठा करके एक ही बना दिया। और ये अब कितना आर इक्विवेलेंट, इन दोनों को हमने सम ले लिया, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 50 और ये कितना है 25। अब इसको फाइंड करने के लिए हम करेंगे, अब इसके वीडीआर निकालना है इसलिए ना। वी नोड मार्क कर दो ना, वी नोड मार्क कर दो। इसके 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 वी नोट के हमने इसके क्रॉस निकालना है। हाँ हमने वी नोट का हमने वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है वीडीआर में क्या करना होता है, जो जिसकी रेजिस्टेंस जिसकी निकालनी है वोल्टेज, उसी के रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। ये आ गया तो 50 डिवाइडेड बाय 26 प्लस 75 आ गया। 75 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 25 प्लस। अच्छा और वजी ये इनको ऐसे ही कर लो, 50 ये 1/3 हो जाएगा, चलो ज़्यादा ना बातें करो। 2/3 हो जाएगा। 75 2/3 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 200 कितना आ गया 133.33 वाट। सही है, ये आंसर क्या आ गया 133.33 वाट्स, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड होके ओ भाई किलो वाट आ गया। ये कौन है? ये साम है। हाँ बोलो। हाँ पहला वाला कौन सा पहला, मिड वाला सीडीआर वाला? वही बस अभी वही कर रहे हैं, पहले भी ये ख़त्म किया सीडीआर का, वही वाला कर रहे हैं। अभी वीडीआर का किया, वीडीआर का किया, जो भी किया वही अब मिड वाला कर रहे हैं। यार लाइव स्ट्रीम कर दिया कर यार मोहम्मद, नहीं तो ना कसम से मजाक के अलावा। उन्होंने सोना होता होगा ना कुछ लोगों ने, कुछ लोग सुबह पढ़ते होंगे जल्दी। i1 तो लाइव स्ट्रीम रिकॉर्ड हो जाती है। और i4 i1 और i4 मैंने देखा नहीं है अभी। तो मैं रिकॉर्ड CDR करके ही भेज दो यार जी, अभी मैं फजूल करना रिकॉर्ड, ये लाइव स्ट्रीम में जाकर रिकॉर्ड करना, तो वैसे ही रिकॉर्ड कर ले। अभी मैं एक सेकंड मैं अभी वही खोलने लगा हूँ, उसको मैं देखता हूँ फिर मैं बता देता हूँ। हाँ मेरा i1 तो 10 है और i2 जो है i4 5 है। चलो मैं देखता हूँ तो ओके, मुझे सोल्यूशन भेजो जरा, उसका मैं देख लूँगा तुम्हारा आंसर क्या है। बता रहा हूँ ना i1 और i2 की वैल्यू, i1 कितना है, i1 10 है और i4 5 है। i1 10 आया है, i1 10 i2 i4 क्या है 4 5, ठीक हो गया। और भाई 4 i4 5 है। मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया। ओके ओके अच्छा एक सेकेंड इसको वापस कर लूँ। अच्छा खैर, तो बाकी हमने ये कर लिया वीडीआर की एग्जांपल। इसमें वीडीआर हमने लगाया है। पहले तो हमने ये शिफ्ट करना होता है, जो भी या तो पूरे उसमें एक ही लगता है सीडीआर या वीडीआर। अगर हमें एक ही चीज़ गिवन है तो हमने इन दोनों को आपस में इकट्ठा करके खाली दोनों को सीरीज में बना लिया, तो दोनों को वीडीआर लगा लिया। सीडीआर का भी हम सेम वे में कर सकते हैं ना, तुम बस ये देख लो यहाँ से, देखो इस पर क्या लगेगा, इस पे अपना सीडीआर लगेगा, इस पे लगेगा, यहाँ से मैं इसमें दिखा देता हूँ। इस वाले पे लगेगा सीडीआर के साथ लगेगा, यहाँ से करंट आ रहा है, इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, करंट डिवाइड होगा, वोल्टेज सेम रहेगी, तो सीडीआर लग जाएगा। सीडीआर अगर हमने फर्स्ट कॉलम इसका फाइंड करना है, i2 फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, तो फिर हमने इसको ऊपर रख के इन दोनों को प्लस करके तो हम i2 इज इक्वल टू r1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 मल्टीप्लाई बाय i2, ठीक है ना। हाँ ठीक है। इतनी गौर से क्या देख रहे हो, ये उसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो मेरा नहीं खाली फार्मूला भी देखने की ज़रूरत है, बाकी इंशाल्लाह अच्छा होगा। ये तो पता है ना, सीडीआर में हमेशा दूसरा वाला करते हैं जिसका ऑपोजिट होता है। हाँ सीडीआर में हमेशा करंट निकालते हैं, हमेशा हम ऑपोजिट की रेजिस्टेंस ऊपर रखते हैं, नीचे दोनों का सम रखते हैं। और वीडीआर में हमेशा सेम की रेजिस्टेंस ऊपर रखते हैं, सम रखते हैं। ये मैं बार बार बता रहा हूँ। अच्छा जल्दी से देख लो ये आखिरी लास्ट में देखो। अब बताओ ये क्या है, वीडीआर है कि सीडीआर है? ये सीडीआर है, ये है सीडीआर, क्योंकि यहाँ पे करंट गिवन है तो करंट डिवाइडर लगेगा। अब एक और चीज़ देख लो, इसको यहाँ पे हमारे पास आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत है कि नहीं है? इसकी आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी उससे पहले आ रहे होंगे ना, वो उस चीज़ पे डिफेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे। वो वाला क्योंकि बाद में आ रहा था ना, हमने इसलिए इसका आर इक्विवेलेंट निकाला है, ठीक है। ये उससे पहले आ रहा है तो हमारे पास निकालने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पे 20 एम्पेयर स्टार्ट हुआ, यहाँ से जाना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ से जाना गुजर गया, 20 एम्पेयर गुजर गया ना, यहाँ तक हमारे पास कोई भी करंट डिवाइडर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हुई है। तो ये वेरी ही नहीं करता, बाहर में गया ये। अब यहाँ पे आके हमारे पास करंट डिवाइड होगा, है ना। हाँ ये नीचे जाएगा और इधर जाएगा। अच्छा तुमने ये वाला सवाल किया? ये हमने किया तो था लेकिन मुझे याद नहीं है। तो बस इसमें हमने ये क्या करना होगा, इन दोनों का हमें क्या लेना होगा, वो हम इन दोनों का हम आर इक्विवेलेंट ले लेंगे। तो 40 प्लस 80 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120। तो टोटल यहाँ पे आ जाएगी 120 रेजिस्टेंस आ जाएगी, उससे हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर करंट डिवाइडर में हम उल्टे वाला ऊपर रखते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या ऊपर रखेंगे 80 प्लस 40 गिवन है इसकी वैल्यू। हाँ ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये बताएगा कि इसके क्रॉस क्या करंट
किसके क्रॉस लो कर रहे, हमें फाइंड करने की हाँ हमें बताया गया 4 तब भी तो हम आर निकाल सकते 4 एम्पेयर बताया गया। ऊपर हमें बताया गया कि इसके अक्रॉस करंट गुजर रहा है 4। ऊपर हमें बताया गया, मैं सवाल पढ़ लेता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सच दैट दैट विल कॉज 4 एम्पेयर ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू 80 एम्पेयर ऑफ रेजिस्टर। उसने कहा है कि इसके थ्रू 4 एम्पेयर ऑफ करंट गुजर रहा है। अगर इसके थ्रू 4 गुजर रहा है तो इसके थ्रू क्या गुजर रहा होगा? हमें कैसे पता? अगर यहाँ 20 गुजरा है तो मैं इसके लिए इसको अगर इसके थ्रू 4 गुजर रहा है इसके थ्रू क्या गुजर रहा होगा? करंट। हाँ, यहाँ से आया कुछ, यहाँ पे करंट ड्रॉप होगा, हाँ यहाँ पे करंट ड्रॉप होगा, हाँ यहाँ पे करंट ड्रॉप होगा, हाँ हाँ, यहाँ पे करंट ड्रॉप होगा। करंट ड्रॉप नहीं, यहाँ पे तो नहीं होगा। यहाँ पे नहीं हुआ था ना, तो यहाँ पे क्यों होगा? हाँ, ओके, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो गया। ओके, इसके भी 4 एम्पेयर हो रहा है। यहाँ पे भी 4 एम्पेयर गुजर रहा है, यहाँ पे भी 4 एम्पेयर गुजर रहा है। अगर यहाँ पे 4 गुजर रहा है तो यहाँ पे कितना गुजर रहा है? यहाँ पे फिर 16 हो रहा है, क्योंकि ये टोटल कितना है 20। तो यहाँ पे डिवाइड हुआ, यहाँ पे 4 चला गया और यहाँ पे 16 चला गया। तो 4 और 16 चला गया। हमें पता है यहाँ पे 4 गुजर गया, यहाँ पे 16 गुजर गया। अब अगर हम इसको फाइंड करते हैं तो फिर हमने करना है कि 16 इज इक्वल टू इन दोनों, नहीं उल्टा कर देंगे ना, इसका कर देंगे 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू करते हैं, चाहे 16 इज इक्वल टू बराबर करते है, एक ही हैं। बात है। हम करते हैं 16 इज, हमने आर फाइंड करना है बात ये है, ऐसे मैं कह रहा हूं ना, लेकिन इसका भी आर फाइन हो जाएगा। 16 इज इक्वल टू नीचे तो आ जाएगा 120 कर लेंगे ना इसको। हाँ नीचे आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो थोड़ा सिंपल रहेगा। तो हम कर देंगे r इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 120 प्लस r। नीचे तब भी r हो रहा है, नीचे आर तो आ रहा है, वो तो है ना, तो आपस में सोल्व होगा। हाँ मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय 20। तो इन हम तो हम इसी का कर लेते हैं ना, ताकि हमारे पास सिर्फ एक r आ इजी जाए, रहे। हाँ, एक r आ जाए। तो हम ये कर लेते हैं 16 डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई, जो भी करके हमारे पास मतलब हमारे पास ये है कि ये दोनों एक ही रजिस्टर के तौर पर एक्ट करेंगे। तो हम करेंगे क्या, अगर हम फर्स्ट करो हम लगा रहे हैं यहाँ पे 4 एम्पेयर गुजर रहा है ना, तो 4 इज इक्वल टू, इसके ऑपोजिट क्या है, आर है। 4 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय 20 एम्पेयर। इससे हमारे पास करना चाहिए, वहाँ पे r बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या, वहाँ पे r बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमें करना चाहिए कि 120 इज इक्वल टू 120 इक्वल टू नहीं आएगा, फिर 16 इज इक्वल टू आएगा ना। 16 इज इक्वल टू 16 यहाँ पे 16 है ना करंट। ठीक हो गया। तो नहीं, तो हम यहाँ पे देखना है, हम करेंगे 4 इज इक्वल टू ये पता नहीं, जो भी करेंगे बस। तो बस ये हमारे पास था CDR और VDR का कॉन्सेप्ट। और बहुत नींद आ गई अब इस मैं